99% ऑफ द पॉपुलेशन जो ये वीडियो देखेगी दे विल जस्ट फेल इन लाइफ एंड तुम्हारी फेलियर का कोई रीजन नहीं होगा. इफ यू टेक इन टू अकाउंट द मैथमेटिक्स एंड द स्टैटिस्टिक्स of how much people succeed in life, तुम by default you are supposed to fail. 99% population जो ये वीडियो देख रही है they will just fail in life. अगर 100% population ये वीडियो देख रही है तो 100 में से 100 को लगेगा कि they are the top 1%. सबको लगेगा they will succeed in life and the thing is you will fucking not. मेरे से लिख के ले लो, you will just fucking not. Will you fail in life? तुम्हारे फेलियर के 1000 रीजन हो सकता है, मैं नहीं जानता. देयर कुड बी बिलियन डिफरेंट रीजंस ऑफ व्हाई यू विल फेल, बट देयर इज ओनली 3 रीजंस ऑफ व्हाई यू विल सक्सीड. मैं वो 3 रीजन बता देता हूँ. यू नीड टू बी वेरी इंटेलिजेंट, यू नीड टू बी वेरी नॉलेजेबल एंड यू नीड टू टेक अ hell lot of actions. तुम्हें 3 चीजें कर लो and your success is pretty much guaranteed, like guaranteed. privileges का कितना रोल होता है या नेपोटिज्म जो बोलते हैं उसका कितना रोल होता है इन सक्सेस. प्रिविलेजेस प्ले अ फकिंग हेल लॉट ऑफ अ रोल इन योर सक्सेस. इंटेलिजेंस, तुम्हारी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ये सब प्री डिटरमाइंड होते हैं. ठीक है, तुम पैदा होते हो, तुम्हारी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, तुम्हारी इंटेलिजेंस प्री डिटरमाइंड होती है. तुम अपनी इंटेलिजेंस बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते. इट इज फिक्स. आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम तुम्हारी इंटेलिजेंस कम होती है एंड यू कुड स्टॉप दैट फॉलिंग कर्व बाय एक्सरसाइजिंग हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट. बट उसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते. द सेकेंड थिंग इज नॉलेज. पीपल डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज. इसलिए मैं कहता हूँ किताबें पढ़ो और मैं इस पर जितना हो सके उतना एम्फोसाइज करूंगा. To become smarter, to become stronger, to become wiser, to become the best version of yourself, to be fucking rich. ठीक है, you have to start with books. मतलब तुम कहाँ से, अगर तुम किताबों से स्टार्ट नहीं करोगे कहाँ से करोगे. मेरे पास देखो कितनी किताब है. अगर मेरे को एक चीज में सब कुछ जानना है, आई वुड जस्ट बाय अ बुक एंड आई एम डन. मेरे को उस चीज के बारे में लिटरली मेजोरिटी ऑफ द लोगों से ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी. करेंटली आई एम रीडिंग वर्ल्ड हिस्ट्री. ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री, इवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, जियो पॉलिटिक्स, ये मेरा जोन है. आफ्टर आई रीड और आफ्टर आई कंप्लीट रीडिंग 5-6 बुक्स, 5-6 पॉडकास्ट, 10-20 वीडियोस, I will know more about world history than majority of the population out there. Acquire knowledge, build systems that will help you to acquire knowledge. Use your intelligence. ठीक है, जो तुमको भगवान ने दिमाग दिया है, चाहे कितना भी दिया है. Become smarter, become wiser, become the best मेंटल वर्जन ऑफ योर सेल्फ. पीपल डू नॉट वर्क हार्ड. मैं जस्ट बता नहीं सकता कि लोग स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क और ये बेवकूफ़ी के कॉन्सेप्ट में कितना ज़्यादा घुस जाते हैं. आई एम लाइक जस्ट वर्क 8 आवर्स अ डे. एक बंदा जो 12 घंटे दिन में काम कर रहा है 2 महीने के लिए एंड एक बंदा जो 4 घंटे काम कर रहा है 3 महीने के लिए, हु डू यू थिंक विल गेट मोर ऑफ द वर्क डन? ऑफकोर्स जो बंदा 10 घंटे 12 घंटे काम कर रहा है. ठीक है, ज्यादा काम करो, कोई दिक्कत नहीं है. पीपल आर लाइक स्मार्ट वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए. हम लाइक फक ऑफ. लिटरली तू आलस के नाम पे लोगों को ये बता रहा है कि स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो. दैट डजंट वर्क इन रियलिटी माय फ्रेंड. स्मार्ट वर्क कुछ नहीं होता. देयर इज नथिंग नोन एज स्मार्ट वर्क. यू नीड टू वर्क हार्ड. अगर तू, अगर नारायण मूर्ति आके कह रहा है वर्क 70 आवर्स अ वीक, आई एम लाइक वर्क 90 आवर्स अ वीक. ठीक है, वर्क फॉर 3 मंथ्स, 90 आवर्स अ वीक एंड देन अगर तू कोई स्किल नहीं सीख पाया तो चेंज माय नेम. जस्ट वर्क फकिंग हार्ड. और ये तेरी लैक ऑफ हार्ड वर्किंग capabilities, that is a very big reason as to why you will fail. इट्स अ वेरी वेरी बिग रीजन. क्योंकि तुम आलसी हो, तुम काम नहीं करते, तुमको स्किल सीखनी है, तुम नहीं सीख रहे, पैसा कमाना नहीं कमा रहे. अगर तू दिन में 6 घंटे जोमेटो में काम करेगा ना, यू विल स्टिल मेक मोर मनी देन मेजोरिटी ऑफ द पीपल आउट देयर जो कुछ नहीं कर रहे. अगर तू 6 घंटे जोमेटो में काम करेगा, 6 घंटे अपना ऑनलाइन बिजनेस बनाएगा, उसके बाद 8 घंटे सोएगा, कॉलेज जाएगा, जो भी तेरा स्कूल है वो सब करेगा, जो भी है. You just need to work fucking hard. And people are like, पर एग्जॉस्ट हो जाएंगे, मेंटली एग्जॉस्ट हो जाएंगे. तो ब्रो, व्हाट द फक डू यू मीन मेंटली एग्जॉस्ट हो जाएंगे? तो समझ रहा है अपने देश में कितने आलसी लोग हैं. जब नारायण मूर्ति ने बोला वी नीड टू वर्क 70 आवर्स अ वीक एंड पीपल आर लाइक वी वोंट वर्क 70, उस टाइम पे दैट वाज द टाइम वेयर आई कुड फिगर आउट एग्जैक्ट लूजर्स जो, जिनके फेलियर मैं ऐसे पिन पॉइंट करके बता सकता हूँ. जो भी लोग ट्विटर पे नाच रहे थे ना कि वी वोंट वांट
वी वॉन्ट वर्क 70 आवर्स अ वीक, हमें ब्रेकआउट, हमें हमें हम ब्रेक डाउन हो जाएगा, यू जस्ट बर्न आउट, वी कैन नॉट वर्क। वो सब दे वर एग्जैक्ट फकिंग लूजर्स। यू नीड टू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड, और उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आई विल टेल यू वन थिंग, ठीक है, अब तुम इसको ध्यान से सुनना। या तो तू बहुत सारा काम छोटे अमाउंट ऑफ पीरियड में कर एंड बिकम सक्सेसफुल इन लेस टाइम, जो बोलते हैं become rich in 10 years, become rich in 7 years, or you do the same amount of work but extend the period of time। तो तू सेम काम 4 साल में कर सकता है, 10 साल में कर सकता है, 20 साल में कर सकता है, एंड तेरी सक्सेस डिपेंडिंग अपॉन टाइम विल कंपाउंड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क यू पुट इन। ठीक है, तो अगर एक कंपनी तेरे को खड़ी करनी है, अमाउंट ऑफ एफर्ट उतने ही लगेंगे, चाहे वो उस काम को 20 साल में कर, तो 30 साल की उम्र में स्टार्ट कर और 20 साल तक कंपनी बनाता रहे, या तू 18 की उम्र में स्टार्ट कर और 20 साल तक कंपनी बनाता रहे, या तू 18 की उम्र में स्टार्ट कर और सेम काम को जो 20 साल में हो सकता था कंपनी बनाने का, उसको ज़्यादा अमाउंट ऑफ टाइम में कर, 10 साल में, 5 साल में, 7 साल में, और तू 18 की उम्र में स्टार्ट करेगा। बाय द टाइम यू आर 25, बाय द टाइम यू आर 26, तेरी मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ सॉर्टेड होगी। मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ उस काम को एक्सटेंड कर दे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, या तो सेम काम को कंप्रेस कर दे ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। पीपल हु बिकम सक्सेसफुल एट अर्ली एजेस, ठीक है, जिनके पास पैसा ज़्यादा आ जाता है, दे डोंट बिकम अ मिलेनियर और बिलेनियर आउट ऑफ thin air. They become what they are because they worked very hard from the very start. From the very fucking start. अगर कोई बंदा 18 साल की उम्र में, जैसे मेरे को 18 साल की उम्र में बहुत नॉलेज है, तो ये नॉलेज गेन करने का प्रोसेस 1-2 साल पहले चालू नहीं हुआ, ये तब से चालू हो गया था जब मैं 3rd क्लास में अपनी किताबें फेंक के बैठ चुका था, एंड आई वाज लाइक ये सब मेरे को नहीं करना। तो 3rd क्लास से लेके 12th क्लास तक मैंने जो भी किया, अभी का जो मेरा इफेक्ट है वो सब कंपाउंडेड इफेक्ट है। काम करो, ज़्यादा करो, लंबे टाइम तक करो, एंड यू विल सक्सीड। दैट इज इट। तुम्हारी जिंदगी मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ प्री डिटरमाइंड होती है, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ। तू क्या कपड़े पहनेगा, तू कौन से घर में पैदा होगा, तू कौन से स्कूल में जाएगा, तेरा क्या इन्वायरमेंट होगा, तेरे क्या दोस्त होंगे, तेरे माँ बाप कौन होंगे, उनके नेटवर्क कितने होंगे, उनके कनेक्शंस को कितने होंगे, ये सब, और तू करियर पाथ कौन सा चूज करेगा, ये सब तेरी जिंदगी में प्री डिटरमाइंड होता है। मतलब होता है, जब तू पैदा होता है ये सारी फैक्टर्स रोल प्ले करती हैं, एंड उस एग्जैक्ट मोमेंट में तेरी पूरी जिंदगी डिसाइड हो जाती है। द ऑप्शन इज, या तो तुम किसी और के बनाए हुए पथ पे चल लो, ठीक है, या तो तुम अपना पथ अलग से बना लो, जो कि मैंने करा है, जो कि मैं करता रहता हूँ, और जो कि मैं करता रहूंगा अपनी पूरी जिंदगी में। मैं अपना पथ बनाऊंगा, उस पथ पे चलूंगा। मेरे रिश्तेदार, माँ बाप बोलते रहे कि भाई इंजीनियरिंग कर ले, ये कर ले, वो कर ले, मैंने पेपर ही नहीं दिया, मैं नहीं दूंगा पेपर। मैं अपना साइकोलॉजी पढ़नी है तो साइकोलॉजी पढ़ूंगा, न्यूरो साइंस पढ़ना है तो न्यूरो साइंस पढ़ूंगा। आई विल जस्ट क्रिएट माई ओन फकिंग पाथवेज। उसमें पूरा फेलियर मेरा, पूरी अकाउंटेबिलिटी मेरी, पूरा सक्सेस मेरा। माई लाइफ एग्जैक्टली माई पाथवे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, जो लोग क्रिंज बच्चे कहते हैं कि माई लाइफ माई रूल्स, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। माई लाइफ माई रूल्स, देयर आर नो फकिंग शिट। उनको तो, उनको लाओ, उनको ऐसे गला लगा के छट बजा दो उनके, लाइक फकिंग रूल्स, लाइक fucking underdeveloped 18-17-year-old teenager, तेरी rules, I'll just fuck your rules. There is no fucking rules. If you do not choose your own pathways, people will choose it for you and they have it ready. अगर तू अपनी जिंदगी के खुद के रास्ते नहीं चुनेगा तो लोग तेरे लिए चुन लेंगे, और उन्होंने पहले से चुन रखे हैं, and they have your entire life decided. उनको ये पता है कि तू क्या करेगा, तेरे को कैसे करना है, तेरे को क्या कहाँ करना है, एंड तेरे को क्यों करना है। मेजॉरिटी ऑफ द लोगों की जिंदगी का कंट्रोल उनके हाथ में नहीं होता, किसी दूसरे बंदे के हाथ में होता है, चाहे वो माँ बाप हो, सोसाइटी हो, दोस्त हो, बंदी हो, कोई भी हो, उनकी जिंदगी का कंट्रोल उनके हाथ में नहीं होता। एंड द रीजन इज
दे डू नॉट हैव अ फकिंग प्लान। उनको ये नहीं पता कि उनको अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है, तो बाकी लोग अपने आइडियाज उन पे थोप देते हैं एंड वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं। एंड दैट इज अ फकिंग टेरिबल प्लेस टू बी इन, दैट इज, इट्स डिप्रेसिंग। अगर तुमको ये नहीं पता तुमको जिंदगी में क्या करना है एंड कोई और तुमको आके बता रहा है कि ये करना है एंड तुम उसकी जिंदगी का एक रेप्लिकेटेड वर्जन जी रहे हो, योर लाइफ इज फकिंग क्लाउन लाइफ। ठीक है, तुम ऐसे ही मर जाओगे, तुमको कोई नहीं याद रखेगा। यू आर जस्ट अ, ठीक है, स्टैटिस्टिक जो होता है ना, जो खबर आती है, बमबारी हुई एक शहर में 1,90,350 लोग मारे गए, तू उस नंबर में से एक है। तो एक तो होता है वो बड़ा सा नंबर 1,35,000, जो होते तो लोग हैं बट उनकी कदर नहीं है, दे आर जस्ट नंबर्स, एंड तू उस नंबर के बराबर है। एंड वो एक बंदा होता है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, नेता, बिजनेसमैन, बिजनेस मैग्नेट, कुछ समथिंग, बिजनेस पर्सन समथिंग, जिसकी एक अलग से वैल्यू होती है। अगर तुम वो बंदा नहीं बनना चाहते, देन ऑटोमेटिकली तुम एक दूसरे स्पेक्ट्रम में आ जाते हो जहां पे यू आर जस्ट इक्विवेलेंट टू फकिंग नंबर्स। तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, यू आर जस्ट स्टैटिस्टिक्स। टीसीएस ने मास हायरिंग करी 50,000 लोगों की, 50,000 में से एक बंदा था ये, नोबडी केयर्स। तो योर लाइफ इज प्री डिटरमाइंड। तुम्हारे फेलियर के रीजन तीन हो सकते हैं: लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, लैक ऑफ हार्ड वर्क। तुम्हारी जिंदगी पहले से प्री डिटरमाइंड है, तुम्हारा पाथ अगर तुम चूज नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए कोई और चूज करेगा, एंड दे हैव दैट पाथ रेडी। यू विल जस्ट डाई लाइक अ नो फकिंग बॉडी। तो अब बात करते हैं, ये तो तुम्हारे फेलियर के रीजन है। अब बात करते हैं हाउ द फक डू यू सक्सीड। अपना स्किल सेट, अपनी नॉलेज, अपनी विजडम, पहले तो अपने नॉलेज, अपनी विजडम, अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करो। ठीक है, बिकम द बेस्ट बेस्ट पॉसिबल वर्जन ऑफ योर सेल्फ। बिकम स्मार्टर, बिकम रिचर, बिकम वाइजर, बिकम इंटेलिजेंट, बिकम जस्ट बिकम अवेयर, लर्न फास्ट एंड बिकम स्ट्रोंगर। पहले अपने आप को जनरली सेल्फ इम्प्रूव करो। सेकेंड, मेक अ प्लान ऑफ एवरी फकिंग थिंग। तू कैसे बॉडी बनाएगा, कैसे अमीर बनेगा, कैसे लोगों के साथ नेटवर्क करेगा, मेक अ प्लान ऑफ एवरीथिंग। एवरीथिंग। तू अगले 3 साल में क्या करेगा, 5 साल में क्या करेगा, अगला 6 साल का, 10 साल का तेरा प्लान क्या है, तू कौन सी कंपनी खोलना चाहेगा, तू कौन सी कंपनी पोटेंशियली खोल सकता है बेस्ड अपॉन योर स्किल सेट, तू कौन सी प्रॉब्लम सोसाइटी में अभी सॉल्व कर रहा है, तू कौन सी प्रॉब्लम सोसाइटी में सॉल्व कर सकता है, तू कैसे पैसे कमा सकता है, तू कैसे बॉडी बना सकता है। मेक अ फकिंग प्लान ऑफ एवरी फकिंग थिंग। हर चीज का प्लान बना। यू शुड हैव योर एंटायर लाइफ रेडी, एंटायर लाइफ रेडी। मेरे पास अब मेरे अगर तू प्लान देख लेगा तो यू विल जस्ट बी लाइक, तेरा दिमाग खराब हो जाएगा अगर मैं तेरे को बता दिया कि मेरे प्लान्स कैसे दिखते हैं। दे आर लाइक एक्सट्रीमली क्रेजी। मेरे को ये पता है कि एग्जैक्टली exactly मेरे पास 5 साल बाद पैसा कैसे आएगा, बैकअप क्या है, बैकअप का बैकअप क्या है। आई जस्ट नो दैट, आई जस्ट प्लान इट। एक नोटबुक उठा, लिखने बैठ, हाउ विल यू मेक मनी, हाउ विल यू गेट रिच, हाउ विल यू जनरली सक्सीड इन लाइफ, हाउ विल यू improve your relations, just make a plan. सेकेंड, प्ले द लॉन्ग टर्म गेम। लोग शॉर्ट टर्म में इतना फंस चुके हैं ना, लोगों के इतने दिमाग खराब हो चुके हैं ना कि 1 महीने में करोड़पति बनेंगे, 1 साल में करोड़पति बनेंगे, 2 साल में करोड़पति बनेंगे, 5 साल में करोड़पति बनेंगे। ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा तो हो ही नहीं मतलब चांस ही नहीं है। ठीक है, तो तब यू नीड टू प्ले द लॉन्ग टर्म गेम। एटलीस्ट 10 साल का, एटलीस्ट 10 साल का। मेरे को ऑलरेडी जो मैं कर रहा हूँ उसको ऑलरेडी 5-6 साल हो चुके हैं, तो मैं 3-4 साल और वेट करूंगा बिफोर आई मेक इट बिग, बिफोर आई जस्ट गेट इन टू बिग स्टफ। ठीक है, एंड उसके बाद इफ आई डोंट सक्सीड वील सी कि क्या होगा। ठीक है, तो आई हैव बीन प्लेइंग अ लॉन्ग टर्म गेम। 5-6 साल और वेट करूंगा एंड आई जस्ट सी कि कैसी चीज़ें जाती हैं। मोस्ट प्रोबेबली सब सही जाएगा बिकॉज आई हैव थिंग्स रेडी, आई हैव थिंग्स डन एंड आई विल डू थिंग्स। तो मेरे फेलियर के रेट बहुत कम है। जितना तेरे फेलियर के चांसेस हैं उतने मेरे सक्सेस के चांसेस हैं, दैट इज 99.9%।
तो just play the long term game. Third thing is, once you have the plan ready, once you are playing the long term game, you need to be disciplined and you need to work very very hard. When I say disciplined, इसका ये मतलब नहीं है कि सुबह 6 बजे उठो, फिर 3 घंटे का मॉर्निंग रूटीन फॉलो करो. बट द थिंग इज, वॉट एवर यू डू हैज़ टू बी डन ऑन अ वेरी फकिंग रेगुलर बेसिस. तू अगर आज कोई चीज़ कर रहा है तो उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच कि तू उसको अगले 6 साल तक और करेगा. तू जिम जा रहा है तो अगले 6 साल तक जाएगा. तू किताबें पढ़ रहा है तो अगले 6 साल तक पढ़ेगा. एनीथिंग जो तू सिर्फ एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए कर रहा है, जस्ट ड्रॉप इट. जस्ट ड्रॉप इट. ठीक है, अगर तू कोई स्किल सीख रहा है तेरे 10 साल बाद काम नहीं आने वाली, जस्ट ड्रॉप इट. इट वोंट, इट इजंट वर्थ द वाइल, इट इजंट वर्थ द एफर्ट. ठीक है, प्ले द लॉन्ग टर्म गेम, become disciplined, work very hard. Do not be afraid to work 10 hours, 12 hours, 14, 16, 18 hours a day. फालतू की चीज़ है. बर्नआउट कुछ नहीं होता. देयर इज नथिंग नोन एज बर्नआउट. तुम तुम 4 दिन 18 घंटे काम करो, उसके बाद एक दिन 12 घंटे सो जाओ, एंड दैट विल मेक नो डिफरेंस. यू वोंट फील अ बर्नआउट. देयर इज नथिंग नोन एज बर्नआउट. कुछ नहीं होता. जस्ट वर्क until you get ill. वर्क fucking hard. जब तक तू बुखार में मतलब तड़प ना रहो, उस पॉइंट से सिर्फ उस पॉइंट पे उठ. उसके अलावा दैट डजंट मेक सेंस इफ यू आर नॉट वर्किंग हार्ड. डू नॉट बिलीव इन इंटरनेट बुलशिट कि बर्नआउट हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, ये हो जाता है. लसन, कुछ नहीं होता. मेक अ प्लान, बिकम इंटेलिजेंट, बिकम स्मार्टर, बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, become knowledgeable, make some money, learn to make money, create content. If you cannot create content, create code, start coding, make books, write blogs, write tweets. ठीक है, ये just do these things. करो इसको. इतना इतने you have a lot of stuff ready. Just do it. ठीक है, just कर, just go out and just do things. Majority people will fail क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहे. दे आर वेटिंग फॉर समथिंग. पता नहीं किस बात का वेट कर रहे हैं. कुछ नहीं आने वाला. कोई सांता क्लॉज तेरे को आके बचाने नहीं वाला. जस्ट गेट द फक अप एंड गेट द शिट डन.